Hello everyone, good morning. Today we will start a new chapter in history, Kingdoms of the South, 700 AD to 1200 AD. Before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topics. So let me start. What we are going to study in this chapter? इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमने लास्ट चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने प्रतिहाराज के बारे में डिस्कस किया था। चोलास थे, तो इन लोगों के बारे में, राजपूत थे तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चोलास के बारे में डिस्कस करेंगे। चोलास, इन्होंने कब से लेकर कब तक इन्होंने सेंचुरीज़ में इन्होंने वर्क किया था? इन्होंने 846 AD से AD 1267 तक इन्होंने वर्क किया था। क्लास 6 के अंदर आपने फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी के बिटवीन साउथ इंडिया में पावरफुल चोला डायनेस्टी के बारे में स्टडी किया, जिसके बाद कुछ सेंचुरी के लिए चोला पावर का डिक्लाइन हो गया था। 9th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में चोला फिर से उभर कर आए एंड साउथ इंडिया की मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज़ में से एक के रूप में उभरे। चोला डायनेस्टी ने नेक्स्ट 400 ईयर तक रूल किया एंड उनके रूल पीरियड को हिस्ट्री में क्लासिक एज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना गया। ओके, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट रूलर्स। इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन थे इसमें? इम्पोर्टेंट रूलर्स थे विजाल्य। चोला एक बार फिर पावर में आए थे जब एक चोला चीफ विजाल्य ने कांचीपुरम के अपने पल्लव राजाओं के सब कोऑर्डिनेट्स को हराया एंड कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया था। उसने तंजा यानी तंजोर टाउन बिल्ड किया एंड इसे अपनी कैपिटल बनाया। विजाल्य और उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो सक्सेसर थे, को इम्पोल चोला के नाम से जाना जाता है। इम्पोरियल होता है मतलब कि शाही, जिसको आप बोलते हैं, शाही चोला के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चोला रूलर वर राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनके बारे में आप देखिए, आप मैप भी देख सकते हैं। इसमें जो पॉइंट्स में रेड में आ रहा है वहाँ ये जो विजाल्य थे और जो राजराजा थे, इन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया था और इनको जीत हासिल की थी यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें, राजराजा चोला को पीरियड साउथ इंडिया के हिस्ट्री में एक ग्लोरियस पीरियड था। ग्लोरियस बोलते हैं गौरवशाली, बहुत ही गौरवशाली पीरियड था उनका। वेंगी के चालुकाज एंड चेहराज को डिफीटेड कर एक बार फिर अपने चोलास को साउथ में एक डोमिनेटेड पावर बना दिया था। किसने? राजराजा ने। एक स्ट्रॉन्ग नेवी को बिल्ड किया, ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग नेवी को बिल्ड किया और लक्षद्वीप, मालदीव्स एंड श्रीलंका के कुछ पार्ट्स के आइसलैंड पर विजय प्राप्त की, ठीक है। ही बिल्ड ब्यूटीफुल टेम्पल्स, उन्होंने बहुत ही सुंदर टेम्पल्स बनवाए। तंजावुर में फेमस ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो है उन्होंने ही बिल्ड कराया था। ब्रह्मेश्वर टेम्पल्स वाज बिल्ड बाय हिम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजेंद्र चोला। अब हम किन के बारे में डिस्कस करें? विजाल्य में जो रूलर्स थे, एक थे राजराजा फर्स्ट और एक राजेंद्र चोला। तो राजराजा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं राजेंद्र चोला के बारे में। राजेंद्र चोला ने कब तक वर्क किया था? उन्होंने 1016 से लेकर 1044 तक वर्क किया था, ठीक है। चोला के सन राजेंद्र चोला के रूल के दौरान चोला पावर अपने पीक पॉइंट पर था, ऊंचाइयों पर था काफ़ी। उसने श्रीलंका के किंगडम को और एक्सपेंड किया। उनकी आर्मी ने बंगाल के पालास को हराने के लिए उत्तर की ओर मार्च किया। उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की साइड में उन्होंने मार्च किया। बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। विक्ट्री हासिल की यहाँ पर। इस विक्ट्री के बाद उन्हें गंगोई को चोला के नाम से जाना गया, जिसका मीन्स है जिसने गंगा पर जीत हासिल कर ली हो। उसने गंगोई को चोलापुरम नामक एक नई कैपिटल बिल्ड कराई और उसको अपना कैपिटल भी बना लिया था, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, इससे आगे बढ़ते हुए
पिक्चर में आप देख सकते हैं जो राजेंद्र चोला हैं उन्होंने किस तरीके से स्कल्पचर्स बनवाए थे और उनकी डायनेस्टी में कहाँ तक उनका ट्रेड रूट था, किस तरीके से उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसमें सदर्न चाइना एंड साउथ एशिया के साथ इंडियन मर्चेंट्स के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने साउथ ईस्ट इंडिया में एक डायरेक्ट एक्सपेंडेशन अभियान चलाया था। ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने वाले इंडियन मर्चेंट को मोलुका, यानी मोलुका कहते हैं हम, जैसे कि शिप रूट जो होता है, पानी वाला जो रूट होता है ना, उसको हम मोलुका बोलते हैं। तो मोलुका जो रूट था उस पर क्या था, चाइना वालों का कब्ज़ा था, उन्होंने अपना मतलब कब्ज़ा किया हुआ था। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या चलाया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करने के बाद में अपने स्वयं के बिज़नेस को उन्होंने सेफ गार्ड के लिए श्री विजया, जो कि अब सुमित्रा के नाम से एक आइसलैंड है, उनके पास रख दिया कि मर्चेंट ने इंडिया को इस मोलुका से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारे इंडिया वाले हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हम ट्रेडिंग कर लेते हैं बाहर देशों में, बट वहाँ के जो राजा थे, मोलुका के जो राजा थे, उन्होंने उनको स्वीकृति नहीं दी, उनको अनुमति नहीं दी उन्होंने कि आप ये पार कर लीजिए, शिप वाला जो रास्ता होता है, वाटर वाला। तो उन्होंने अनुमति नहीं दी, तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और वो जीत भी गए। साउथ इंडिया और साउथ एशिया का जो रास्ता था, और इंडियन मर्चेंट ने क्या किया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और वो जीत भी गए। मर्चेंट की अपील पर राजेंद्र चोला ने डिफीट किया रूलर को, जो श्री विजया के रूलर थे उनको डिफीट किया ट्रेडिंग रूट के लिए। फिर जो हमारे इंडिया का जो ट्रेड था वो आसानी से चल पड़ा। ट्रेड विद साउथ ईस्ट इंडिया से बहुत बेनिफिट रहा, एक उनकी किंगडम को भी प्रॉस्पेरस बनाया, किंगडम को भी प्रॉस्पेरस मतलब शांति प्रिय बना दिया था उस दौरान। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम राजेंद्र चोला जो थे, जो सक्सेसर रहे थे राजेंद्र चोला के, उन्होंने कंटिन्यू किया फाइट बैटल्स, उन्होंने लगातार लड़ते ही रहे, वो उन्होंने लड़ाई बंद नहीं की नेबरिंग कंट्री के साथ में, विच अल्टीमेटली वीक द चोला पावर। इसके साथ में हुआ गया कि जो चोला पावर थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वीक पड़ने लगी। इससे जो पांड्याज थे वो राइज हुए, उभरने लगे, और 13वीं सेंचुरी के एंड होते होते चोलाज जो थे वो क्या हो गए, डिसइंटीग्रेटेड हो गए, मतलब कि बिखर गए, वो आपस में उनके कोऑर्डिनेट नहीं रहा तो डिसइंटीग्रेट हो गए और वो बिखर गए। तो चोला का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया था उस दौरान, और जो पावर्स आई इनके हाथ में आई, पांड्याज के हाथ में आई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाकी की जो वीडियो हम बाकी का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।